ऑडियो बस, जहाँ पे आप अपने सॉन्ग को मल्टीपल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करवा सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, यूट्यूब म्यूज़िक, अमेज़ॉन म्यूज़िक, जियो सावन, गाना और ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इन टोटल 200 प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अपने गाने को रिलीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका गाना यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका गाना आपके राइट्स में है, आपने खुद ने बनाया है, उसके सारे कॉपीराइट आपके हैं, तो ही आप यहाँ पे गाना रिलीज़ कर सकते हैं। आप किसी और का गाना कॉपी करके यहाँ पे रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्लान्स। इसके मंथली प्लान्स भी हैं और ईयरली भी, जिसमें 399 मंथली के हिसाब से प्लान होता है। ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज मैं यहाँ पे गाना कैसे रिलीज़ करना है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा। डैशबोर्ड कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको उसकी गाइडलाइन दूँगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, अगर आप किसी तरीके के आप अपना एक कस्टम लेबल बनाना चाहते हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लेबल चला रहे हैं, एग्जांपल आपका XYZ जो है म्यूज़िक चैनल है, तो उसका एक डिवोशनल चैनल आप अलग से चला रहे हो, आप उसका और भी कोई अलग से चैनल चलाना चाहते हो लाइक पंजाबी, मराठी, तो फिर आप जो है 10 लेवल तक के इस प्लान के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके पास में और भी बहुत सारे लेवल है, अगर आप अपना एक स्टूडियो चलाते हैं और आपको बहुत सारे आर्टिस्ट को यूज़र अकाउंट भी देने हैं, तो फिर ये एक प्लान है जो 999 मंथली के हिसाब से आते हैं। आपको जो सही लगे, जो सूटेबल लगे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये एक इस तरीके का लॉगिन पेज आता है, जो कि आप फर्स्ट यूज़र रहेंगे तो आपको यहाँ पे एज अ रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है, आपका यूज़र नेम डालना है और इसको सबमिट करने के बाद में आपके पास में एक OTP आएगा ईमेल पे। ईमेल के OTP के साथ में वो OTP यहाँ पे एज अ पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे OTP डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट बोल के लॉगिन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप जब न्यू यूज़र रहेंगे तो आपको वापस से प्लान शो होंगे। आप यहीं से पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद फिर आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे जब आप पहली बार डैशबोर्ड में आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपका जो है प्रोफाइल एडिट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स जमा करनी है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, आपके आधार कार्ड देने हैं और पेमेंट और यूज़र अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले आपका लेबल क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे एक लेबल क्रिएट हो रखा है तो यहाँ पे लेबल पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड लेबल, अगर आपने पहला, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, जैसे एग्जांपल XYZ म्यूज़िक या XYZ म्यूज़िक भक्ति, डिवोशनल, जो भी आपका लेबल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका यूट्यूब का लिंक देंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको इस तरीके से एक एग्रीमेंट मिलेगा जो डाउनलोड के लिए रहेगा। आपको ये एग्रीमेंट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ से उस पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करके वापस से PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ से 48 आवर्स में आपका लेबल अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे पहले पेंडिंग दिखाएगा, फिर वो अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद ही आप अपने सॉन्ग्स को रिलीज़ कर सकते हो। आप इस तरीके से डैशबोर्ड को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं।
अभी हम लोग गाना रिलीज़ करना देखेंगे। यहाँ पे क्रिएट रिलीज़, अगर आपका सिंगल गाना है, बल्क गाना है तो यहाँ पे बल्क में जाएंगे। फिलहाल हम सिंगल या कोई एल्बम क्रिएट कर रहे हैं तो इस तरीके से एल्बम पे जाएंगे। अभी हम लोग सिंगल सॉन्ग रिलीज़ करने के लिए कर रहे हैं तो सिंगल सॉन्ग। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको बार बार जो है आपको लेबल सेलेक्ट नहीं करना है। एक बार आपका लेबल अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप में जो है लेबल्स आ जाते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, जो भी आपका गाना है उसका टाइटल डालना है। उसके बाद में वो सिंगल है तो सिंगल, उसके बाद में किस दिन आपको रिलीज़ करना है, आपको कॉपीराइट कौन से ईयर का रखना है वो हो गया। यहाँ से आप अपनी वेब फाइल को या MP3 फाइल को कोशिश कीजिए कि वेब फाइल ही आप सबमिट करें। यहाँ पे आर्ट वर्क का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पे जब भी आप आर्ट वर्क पे डिज़ाइन करेंगे तो ये उसके पिक्सल साइज है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एश्योर्ड करना है कि गाने का टाइटल होना चाहिए, सिंगर का नाम होना चाहिए, लिरिसिस्ट का नाम होना चाहिए और कंपोज़र का नाम होना चाहिए। बहुत हो गया था प्रोड्यूसर का, ज़्यादा नाम डालने से कई बार रिजेक्शंस आते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आर्ट वर्क बनाइए और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल वगैरह दे सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो सॉन्ग है पर्टिकुलर कैटेगरी में सबमिट हो जाए। यहाँ पे भी रिजेक्शंस आ जाते हैं कई बार, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फिलअप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अगर इसके पहले आप कहीं से गाना यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके पास ये नंबर अवेलेबल होगा, और नहीं है तो ISRC UPC नंबर हम खुद ही जनरेट करके आपको दे देंगे। इसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पे जहाँ से आपको कॉलर ट्यून स्टार्ट करनी है वो आपको करना है। अगर आपको कंटेंट आईडी चाहिए तो सिंपली यहाँ पे यस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब म्यूज़िक पे भी गाना चले जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कंटेंट आईडी जो है नहीं चाहिए, यूट्यूब म्यूज़िक पे ही गाना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग कंटेंट आईडी प्लस म्यूज़िक करते हैं। यहाँ पे सिंपली सबमिशन करना है, सबमिट करते ही आपका जो गाना है 48 आवर्स में लाइव हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया सॉन्ग रिलीज़ करने का सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे डैशबोर्ड में। इसके बाद में जैसे भी आपका गाना रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे ही आपके 1000 रुपये जमा हो जाते हैं आपके रॉयल्टी में, आप यहाँ से अपना UPI ID डाल के उसको जो है विड्रॉल ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग्स की। यहाँ पे आपको पूरी जो है रिपोर्टिंग मिलती है कि आपका पैसा कैसे कौन से प्लेटफॉर्म से कितना जनरेट होके आया है। ये पूरा डायरेक्टली आपको जो है अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, आज जनवरी में आपने गाना रिलीज़ किया है तो आपको जनवरी से फरवरी तक के का जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसका आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करता है अप्रैल के बाद। वैसे ही फरवरी का उसके 3 महीने बाद, फिर मार्च का उसके 3 महीने बाद। हमेशा प्लेटफॉर्म्स पे जब भी आप गाना रिलीज़ करते हैं उसके 3 महीने बाद की साइकिल होती है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपका सारा डेटा रॉयल्टी कलेक्ट करके आपको रिपोर्ट देने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उधर से डेली होता है, और उसके बाद फिर वो सारा डेटा मेटा डेटा रेडी होने के बाद फिर वो आपको आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में रिपोर्टिंग में दिखता है। और फिर आप ये भी देख सकते हो साथ ही साथ कि डेली बेसिस पे आपका जो है कौन सा गाना ज़्यादा परफॉर्म किया है, जितने भी गाने आपने रिलीज़ किए अब तक के उसमें से कौन से गाने से ज़्यादा रॉयल्टी आ रही है, इसका कितना व्यूज़ जो है वहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड आर्टिस्ट, जो भी आपको ऐड करना है आर्टिस्ट वो यहाँ से ऐड होगा। मैनेज आर्टिस्ट से यहाँ पे पहले ही आप अपने सिंगर्स का नाम डाल सकते हैं, अपने म्यूज़िक कंपोज़र का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ से इजीली वो जब आप सबमिशन करने जाते हैं तो हेल्प हो जाती है।
ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल के लिए अगर आप क्लेम करवाना चाहते हो तो यहाँ से करवा सकते हो। इसके अलावा आपका यूट्यूब वाइट लिस्ट हो जाएगा, आपका फेसबुक वाइट लिस्ट हो जाएगा, आपका इंस्टा वाइट लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटी आपको ऑडियोबज़ के डैशबोर्ड में मिलती है। और भी कुछ अगर आपको हेल्प लगती है तो यहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा आपको जो है वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी ईमेल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना सिंपल सा डैशबोर्ड है। अपनी म्यूज़िक की जर्नी को स्टार्ट कीजिए, अपने गाने रिलीज़ कीजिए और ये जो है मंथली रॉयल्टी आप लीजिए। आपको मंथली रॉयल्टी का कैलकुलेशन मैंने बता दिया है कि जनवरी में जब भी आप गाना रिलीज़ करते हैं तो उसका मार्च में आएगा, फरवरी का उसके हिसाब से 3 महीने बाद आएगा। तो ये साइकिल आपकी हर महीने आपको रिपोर्टिंग जनरेट करके देगी। यहाँ पे आपका वैलेट में आपको शो करेगा कि आपके पास में कितना पैसा आया है इन टोटल। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान आपका कौन सा एक्टिव है ये भी आपको मेंशन रहेगा। इस प्लेटफॉर्म को हमने यूज़र फ्रेंडली बनाया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।